लोगों की जान आखिर कैसे बचाई जाए। लेकिन बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान के स्वात और मिंगोरा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। स्वात और मिंगोरा में 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके आए। भूकंप का केंद्र वहीं के हिंदकुश पर्वत का बताया गया। भूकंप की गहराई 64 किलोमीटर नीचे जमीन से दर्ज की गई। 4.2 उतना ही है जितना 3 दिन पहले भारत के लेह में भूकंप आया था, तब भी 4.2 उसकी तीव्रता मापी गई थी। तो पाकिस्तान के स्वात और मिंगोरा में भूकंप के झटके, जहां पर 4.2 की तीव्रता के भूकंप के झटके सामने आए और ये केंद्र इसका जमीन से करीब 64 किलोमीटर गहराई दर्ज की गई। इसके लिहाज से 4.2 की तीव्रता का आया। अगर ये 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पर होता तो ये कहीं बड़ी तीव्रता का भूकंप पाकिस्तान में हो सकता था। तस्वीरें हम आपको पाकिस्तान की दिखा रहे हैं जो स्वात मिंगोरा में आए भूकंप की है। लेकिन ये केवल पाकिस्तान के स्वात मिंगोरा से जुड़ा नहीं है, ये नेपाल के भूकंप से जुड़ा है, लेह के भूकंप से जुड़ा है, म्यांमार थाईलैंड के भूकंप से जुड़ा हुआ है, ये जापान के भूकंप से जुड़ा हुआ है। यह आसपास के सभी इलाकों को एक रेंज में लेता हुआ दिख रहा है। उधर भारत में लोग भूकंप के खतरे को किस तरीके से देखते हैं, सहयोगी मनोहर केसरी लोगों के बीच पहुंचे, उनकी रिपोर्ट। में लक्ष्मी नगर की जनता हमारे साथ है, इनसे हम बात करेंगे। आप बताएंगे कि भूकंप आया है म्यांमार में, देखे होंगे किस तरह से सड़कें फट गई है, मकाने गिर गए हैं, तो आपको डर लग रहा है? और डर तो दुनिया को लगता है, सबको लगता है। बाकी म्यांमार में देखा नहीं तो कैसे बता दूं। बाकी पेपर पढ़ के ही देख लेता हूँ कि मैं इतना नुकसान हुआ है, 17,000 है, पता ना है यार कितने हुए, अभी और निकल रहे हैं। दिल्ली में भी भूकंप के झटके इस साल भी आए हैं। वो तो सब जगह ही आते हैं, दिल्ली में कहा, दिल्ली का अलग ही है, सब जगह आते हैं। यूपी में वो आते हैं, दिल्ली में वो आते हैं, हरियाणा में वो आते हैं, राजस्थान में वो आते हैं। वो तो झटके ही हैं। भूकंप तो आएगा, कहीं भी आ सकता है। तो जान माल की भी क्षति हो जाती है, ऐसी स्थिति में तैयारी है? क्षति तो ये है कि गवर्नमेंट पहले कुछ जानती हो तो वो करे, बाकी तो ऊपर वाला देखेगा। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से स्थिति आई है, क्योंकि दिल्ली में भी अगर हम पहले देखें 1720 से लेकर के अब तक 5 बड़े झटके दिल्ली में भी आए हैं, कई नुकसान हुए हैं, जान माल की भी क्षति हुई। तो ऐसी स्थिति में इस बार क्या कहेंगे आप? जी देखिए, भूकंप अगर आता है तो दिल्ली वालों के पास बचने का तो कोई चारा है नहीं। यहाँ पे जिस हिसाब से पॉपुलेशन हो गई है, जिस हिसाब से लोगों का कंस्ट्रक्शन है, अगर हल्का सा 5 से ऊपर भी तीव्रता से भूकंप आता है तो लोगों पे बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसमें सरकार की कमी कहें, लोगों की कहें, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन बचने का तो कोई ऑप्शन है नहीं। अगर भूकंप आया तो सब के सब जा रहे हैं। तो दिल्ली के लोग